अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ यूटी विस्टा। तो आज हमारे साथ यूटी अक्स फोटोग्राफी सोसाइटी के प्रेसिडेंट अहमद इब्राहिम भाई मौजूद हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, सबसे पहले तो बहुत वेलकम, आपने हमें टाइम दिया। जी जी। अच्छा, तो अहमद भाई सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दें अपनी लाइफ जर्नी, हाउ यू एंडेड अप इन यूटी और हाउ इज दैट। So basically, long story short, I will just talk about university, how I got into UT. So basically, UT was never my dream university. I always wanted to go to NUST. मेरा वहाँ admission भी हो गया था. But according to due to some family concerns, I wasn't able to go there. तो मुझे UT आना पड़ा. Actually UT का और merit criteria और NUST के merit criteria में थोड़ा difference है. So I was falling in some discipline in NUST, but not falling here. So I have to choose environmental engineering by choice. So after, but not exactly, I had a bit interested in it. और फिर उसके बाद फिर मुझे यानी environmental engineering choose करनी पड़ी. I had a very good ECAT score as well, so I landed up here. तो देखिए ना, अगर किसी बंदे के ज़हन में इंजीनियरिंग का वर्ड आता है तो उसके ज़हन में सबसे पहले आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टेक्निकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। लेकिन यू डिड ब्रेक द स्टीरियोटाइप एंड ऑप्टेड फॉर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो आपके ज़हन में आपको ये कैसे लगता था कि एनवायरमेंटल इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू? So basically, when I had to decide, I had many options, but I decided environmental engineering. It's a very good question जो आपने पूछा है. उसकी वजह ये थी कि I was more concerned of before coming to university ना मुझे sustainability और इस तरह चीज़ों का बहुत पता था. I used to watch videos regarding recycling, waste management. So I thought it's a very good thing to do in university और environmental engineering एक अच्छी चीज़ होगी. So वैसी expectations पूरी तो नहीं हुई, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे। और यूनिवर्सिटी और अपने डिपार्टमेंट में आने के बाद आपका कैसा एक्सपीरियंस था? अच्छा, डिपार्टमेंट से एक्सपेक्टेशंस हमारी टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा थी, जो कि पूरी यूनिवर्सिटी में कोविड आ गया, तो कोविड की वजह से बहुत फ़र्क पड़ा। अगर मैं आपसे सच कहूँ तो कोविड के बाद ना काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया था डिग्री में, क्योंकि हम लोगों के जो बेसिक्स थे वो कोविड में पढ़ाए जाने थे और वही हम नहीं सही पढ़ पाए। Okay, let's coming to the society. So there are many media societies in UT. So why did you choose us? So I did choose UX because of one of my senior Hamza Sardar. He advised me to join UX. I wasn't that much aware of university societies at that moment. तो उन्होंने जो मुझे मशवरा दिया, I thought it is good. तो मैं बाकी सोसाइटीज़ में भी रहा हूँ, सिर्फ UX में नहीं रहा. I was in literary for a short period of time. I was in UMS as well. I was in ICE as well. I am in Environmental Protection Society. I did something for dramatics as well. I was in a welfare society of UET as well. आर्ट्स में बेसिकली आप फोटोग्राफी के लिए गए थे? Yes, basically फोटोग्राफी की वजह से ही गया था. उसके बाद थोड़े इंटरेस्ट मेरे चेंज हुआ था. So आपने भी मेंशन किया कि आप काफ़ी सोसाइटीज़ में रहे, जिनमें आप आइस में भी रहे. So is it okay कि आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और आप सिविल इंजीनियरिंग सोसाइटी में हैं? So it's basically the reason behind it कि एक्चुअली उस वक्त ना आइस में हम वो आइस ज़रूरी नहीं है कि आप अगर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के साथ सिविल इंजीनियरिंग सोसाइटी में नहीं जा सकते. हमारे कुछ सीनियर हैं वो उस आइस में थे, कोर बॉडी में भी थे और उसमें एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के थे. सो वो इसलिए गए थे क्योंकि एट दैट मोमेंट उन्होंने ही हमें रिकमेंड किया था. जब पहले सेमेस्टर में होते हो आपको नहीं पता होता कि आपने कौन सी सोसाइटी बेहतर है, तो बस आपको जो कोई मशवरा दे रहा होता है आप उसको चले जाते हो. बाद में जाकर आप एक बेहतर डिसीजन लेते हो और फिल्टर करते हो सब. ओके, अब आप काफ़ी आई थिंक 4 years आर वेरी लॉन्ग पीरियड एक्चुअली. तो आपने 4 साल इसको दिए हैं, तो आपने किन डोमेन्स में काम किया है और आपकी पर्सनल फेवरेट? अच्छा, सो बेसिकली माय पर्सनल फेवरेट इज फाइनेंस एंड स्पॉन्सरशिप. द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि जब आप फाइनेंस एंड स्पॉन्सरशिप में काम करते हो तो आपका बहुत एक्सपोजर बढ़ता है और आप बाहर दूसरे लोगों से जाके बात करते हो, कंपनीज के इंडिविजुअल से बात करते हो. सो फ्रॉम जब मैं बच्चा भी था ना, फ्रॉम अ वेरी यंग एज एज वेल, तो मुझे ना बड़ा शौक होता था कि मैं बड़े लोगों से मिलूं कि ये किस तरह क्या सिनेरियो है. कि आपको हंसी आ रही है, लेकिन बस मुझे अच्छा लगता था कि एक्सपोजर मिलता है आपको. असल में मेरे ज़हन में आ रहा है कि मनी सो पैसा हर किसी की सर ख्वाहिश होता है. बिल्कुल है. आप मनी इज अ मोटिवेशन यार. आप वहीं पे जॉब करोगे जहाँ पे आपको सैलरी अच्छी मिल रही है. बिल्कुल ऐसे ही है. आप इंजीनियरिंग में मेडिकल फील्ड में लोग इसलिए जाते हैं, उन्हें बताया ही जाता है कि आप ये करोगे, इट्स अ वेरी ब्राइट फ्यूचर और
money so that's actually nice. Exactly. और आपके जनरल मेंबर से प्रेसिडेंट तक का जो सफर है वो कैसा रहा? It was a very good journey. It was a very interesting journey, adventurous journey मैं ये कहूँगा. तो ये था कि पहले तो आप जब जनरल मेंबर होते हो, मुझे अक्स की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि अक्स में ना for the last year only you get the post, and in the first 3 years you are just a general member, and it's a very good thing. ताकि आप 3 साल में आप सिर्फ एक काम करें और चौथे साल ना आप फिर लीड करें आगे जाके. ये नहीं चौथे साल में काम नहीं करना, आप काम भी करो साथ लीड भी करो. तो जनरल मेंबर का जो 3 साल का सफर है ना, इट वाज वेरी गुड. आई मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई हैड अ लॉट ऑफ कनेक्शंस. मैंने मेरे कुछ नोटेबल दोस्त हैं, मैं इनका नाम लेना चाहूँगा: दानियाल, अब्दुल्ला बुखारी, फनान साजिद, राहील नवाज एंड सलमान, माई क्लास फेलोज, मरियम आबिद, अनुषा, जोया, they were my class fellows as well. Aisha Afzal, they were in society. ओके, अगर बात की जाए अक्स की, तो अक्स के पास बेसिकली यूटी में एक कल्चर है कि व्हेन देयर इज अ सीजन तो बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं. एक ही दिन में 4-4, 5-5 इवेंट्स हो रहे होते हैं. सो यू हैव टू कवर ऑल दोस. सो हाउ डू यू मैनेज दिस स्ट्रेस? यू हैव टू, लेट्स से यू हैव टू मैनेज 5 कवरेज एट अ टाइम और देयर इज अ टाइम ओवरलैपिंग एज वेल. सो हाउ डू यू? अच्छा, हाँ, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं. और इसकी वजह ये होती है कि जब आप विद द पैसेज ऑफ टाइम ना आप मैनेजमेंट में बहुत अच्छे हो जाते हो. अब नॉर्मली आप बाकी सोसाइटीज़ को देखें ना, फॉर एग्जांपल देयर इज अ XYZ सोसाइटी, आई वोंट टेल एनी नेम, कि अगर उनका कोई काम है तो उनकी एक स्पेसिफिक डोमेन है, वो काम करते हैं, देयर इवेंट इज डन, ओके, नाउ दे विल फोकस ऑन देयर साइड. बट आवर सोसाइटी हैज़ टू कवर इवेंट्स ऑफ अदर सोसाइटीज एज वेल. ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हमने पूरा करना है. सो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट. वी हैव हमारा पूरा एक सिस्टम है सोसाइटी का. मैं किसी को बताता हूँ तो उसको हंसी आती है कि यार सोसाइटी, लेकिन ऑब्वियसली इधर से आपका ये रूट लेवल से आप सीखते हो तो ऊपर जाते हो. तो वी हैव अ सिस्टम. हम लोग एक हमने कुछ बच्चे असाइन किए हैं जिनके पास इक्विपमेंट होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो लिंक्स और डाटा जनरेट करते हैं, और जो जितना भी डाटा होता है किसी भी कवरेज का अपलोड करते हैं. कुछ एडिटिंग के लिए अलग सिनेरियो होता है, फिर पोस्टिंग के लिए अलग सिनेरियो होता है. जो वहाँ पे जाके फोटोग्राफी करते हैं उसके लिए एक अलग ग्रुप है इन विच हम लोग मैसेज करते हैं और वो अपनी अवेलेबिलिटी शो करते हैं. सो इट्स अ चेन एंड इट्स, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस चेन को ना बंद ना होने दें, टूटने ना दें. तो बस इस तरह चीज़ें चल रही हैं. तो अक्स जब अपने स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से जानी जाती है बहुत ज़्यादा, हाँ, तो क्यों ऐसे है? और देखें, ऐसा क्यों इतना वो किया है कि भाई बच्चों को घेरो और फिर इनको जो है ना दबाव में रखो? अच्छा, इस तरह शायद आपका तो आपके क्लास फेलोज भी अक्स में हैं, तो आप उनसे पूछोगे तो इतना भी स्ट्रिक्ट माहौल नहीं होता, लेकिन स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ती है बिकॉज यू आर टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी. इफ यू आर, अगर आप मुझे यहाँ पे इंटरव्यू ले रही हैं, आप इंटरव्यू सही नहीं लेंगी तो आपके ऑब्वियसली प्रेसिडेंट आपसे नाराज होंगे. तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, तो अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ थोड़ी स्ट्रिक्टनेस भी की जाए, क्योंकि अभी आप उस लेवल पे हो कि आप स्ट्रिक्टनेस की जाएगी तो आप सीखोगे, तो इट्स गुड. और काफ़ी जगह स्ट्रिक्टनेस की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ नहीं भी करते. नहीं, लेकिन अगर हम पूछे ना, हाँ हाँ, तो अक्स की जितनी तारीफ होती है ना उतना यूँ कहा जाता है कि वहाँ पे बच्चों को बहुत स्ट्रिक्ट वे में रखा जाता है. तो ये दोनों चीज़ें एक साथ चलेंगी. अगर तारीफ खत्म हो जाएगी ना, फिर अगर वो बोलना खत्म कर देंगे ना स्ट्रिक्टनेस के बारे में, तो तारीफ भी खत्म हो जाएगी. तो ये दोनों चीज़ें साथ चलती हैं. एग्जैक्टली, आई थिंक फामी आपको आंसर मिल गया. अब आपको आपके साथ स्ट्रिक्ट बिहेवियर रखना पड़ेगा मुझे. ओके, तो अहमद भाई, आप जब ऑलमोस्ट अ ईयर आप प्रेसिडेंट हैं, तो आपको क्या लगता है कि व्हाट हैव यू ब्रॉट चेंजेस जो नोटेबल है? अच्छा, सो बेसिकली मेरी अकेले की अचीवमेंट नहीं है. मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि पूरी कॉर बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, डायरेक्टिव बॉडी है, एवरीवन गॉट, यानी हर किसी ने अपना अपना उसमें इम्पैक्ट डाला है. 2-0 जो हमारे जूनियर हैं उन लोगों की बहुत इसमें अचीवमेंट है, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, सबको करना चाहिए. तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि मैं जो चेंजेस लेके आया हूँ उसमें से जो सबसे बड़ा चेंज मुझे जो पर्सनली मैं फील करता हूँ वो ये था कि यूटी का अक्स हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री सक्सेस स्टोरीज पे लेकर आए थे, जिसमें हम यूटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने नोटेबल स्टूडेंट्स हैं, हम उनकी डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं फॉर 3 to 4 मिनट्स, और हम पूरी दुनिया को बताते हैं अपने प्लेटफॉर्म से कि यूटी में इस तरह के बच्चे पढ़ रहे हैं जो कितनी स्ट्रगल से गुजर के आए हैं, उन्होंने क्या क्या अचीव किया. तो बाहर जाके जैसे आप लोग बाहर फंक्शंस करते हैं, अक्स के काफी फंक्शंस होते हैं, तो वहाँ का कोई ऐसा फनी मोमेंट या कोई ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस जो आपको याद रहे अभी तक?
अच्छा, टू बी ऑनेस्ट मैं थोड़ा बोरिंग बंदा हूँ, इतना ज़्यादा मैं मजाक नहीं करता। ह्यूमर अच्छा है मेरा, लेकिन मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इस तरह नहीं है कि मैं कहूँ कि याद रहेंगे। लेकिन फ़नी मोमेंट नहीं, आई वुड से अ वेरी प्राउड मोमेंट एज वेल एज अ फनी मोमेंट, वो ये था कि जब हम लोगों ने ना फेयरवेल पे एक प्ले परफॉर्म किया था। आई वॉज विद अब्दुल रहमान, ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, नॉट लॉन्गर इन अक्स। तो उसके साथ ने प्ले परफॉर्म किया था, और उस प्ले से पहले ना मैं पब्लिक स्पीकिंग में बहुत बुरा था, यानी मैं परफॉर्म नहीं कर पाता था। इतनी पब्लिक स्पीकिंग मेरी अच्छी नहीं थी, मैं स्टेज पे जाके डर जाता था। एंड एट दैट मोमेंट वो प्ले बहुत अच्छा हुआ, एवरीवन अप्रिशिएटेड दैट, और वो एक बहुत फनी प्ले भी था। तो इट वाज अ मिक्स्ड फीलिंग, अ प्राउड एंड अ फनी फीलिंग एज वेल। Okay, Anand bhai, there are many video sightings in YouTube, as you know. Mm-hmm. So tell me how Ux is different from them, or you can say कि ऐसी Ux में कौन सी यूनिकनेस है कि जो Ux को दूसरी सोसाइटी से डिफरेंट बनाती है? अच्छा, बेसिकली अक्स की एक जो डिफरेंट चीज़ है ना, वो ये मैं उससे कहूँगा कि अक्स में जो क्रिएटिविटी का लेवल है ना, वो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि बाकी सोसाइटीज़ में वो नहीं है। और अगर आप किसी न्यूट्रल बंदे को भी कहें जो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखता है, उससे कहीं कंपैरिजन करें, तो वो इसका यही जवाब देगा। और इसको मेंटेन करने का क्रेडिट जो जाता है वो हमारे सीनियर्स को जाता है, और कोर बॉडी को जाता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी को जाता है। जैसे आपका टेन्योर खत्म हो रहा है, तो आप क्या चाह रहे हैं कि आपके जो जूनियर्स हैं वो किस तरह अक्स को आगे लेके चले? अच्छा, तो जहाँ तक जूनियर्स की बात है, जो भी नेक्स्ट कोर बॉडी बनती है हम लोग बनाते हैं, उसमें मेरा उन सबको यही मशवरा है कि डू व्हाट यू फील इज गुड एट दैट टाइम, क्योंकि जो क्रिएटिविटी है ना, वो आप स्ट्रिक्टनेस से नहीं ला सकते। क्रिएटिविटी अगर आपने कहीं पे इम्पोज करनी है, चाहते हो ना कोई बंदा क्रिएटिव हो, तो आपको उसको उस हाल पे छोड़ना होता है। यू हैव सीन आर्टिस्ट विद लॉन्ग हेयर्स, विद लॉन्ग बियर्ड, ठीक है, विद डिस्टिंक्ट क्लोथिंग। तो क्रिएटिविटी है ये कि आप बंदे को उसके हाल पे छोड़ दो, तो वो अच्छा परफॉर्म करता है। और यही बात है कि हम उनको उनके हाल पे छोड़ देंगे, बट दे विल डू, इफ दे विल आस्क अस फॉर एनी एडवाइस, वी विल वेलकम देम, बट वी विल टेल देम डू व्हाटएवर दे वांट। So I think you are quite a fan of you. I think you are in university by choice, environmental engineering. आप प्राउड है आपको इस चीज पे। लेकिन अगर आपको एक मौका मिले सेमेस्टर एक्सचेंज करने का, तो आप किसके बारे में जानना चाहते हैं? अच्छा, सेमेस्टर एक्सचेंज करने का मौका मिले तो आई विल गो इन आर्किटेक्चर, नॉट बिकॉज जो तुम सोच रहे हो, बिकॉज आई लाइक इट और मुझे बेहतर लगता है। आपको स्केचिंग से ज्यादा इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट वहाँ पे? हाँ, मैं सीखना चाहता हूँ, तो मेरी बहन भी करती है ना, तो मैं चाहता हूँ, एंड इंशाल्लाह मैं सीखूंगा भी जब मैं ग्रेजुएशन। व्हाई नॉट, सीखना चाहिए जिंदगी में, सब कुछ। आपकी पसंद की फील्ड है, आप इस जगह जहाँ पे पढ़ रहे हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, तो अगर कोई आपसे पूछे कि आपका जीपीए कितना है, तो आप उस पर कैसे रिएक्ट करें? तो अगर तो आपने मुझे जॉब देनी है तो मैं आपको अपना सीजीपीए बता देता हूँ, नहीं देनी तो मैं नहीं बता सकता। एनवायरमेंटल रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर ऑटोमोटिव के रिलेटेड कोई जॉब होगी तो मैं इंशाल्लाह आपको जरूर, आप मुझे बताना, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि अगर मुझे कोई पता हो। ओके। अच्छा, मेरे में एक सवाल आ रहा था जी कि अगर आपको मतलब आपके यूटी में अगर कोई दोस्त आए तो आप उन्हें क्या चीज रिकमेंड करें? जब मैं अपने दोस्तों को यूटी नहीं बुलाता, अगर खाने के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं बुलाता, उसकी शेक पिला दूंगा नेक्जी से, लेकिन मैं इधर नहीं बुलाता क्योंकि यार यहाँ का खाना बहुत बुरा है, बिल्कुल अनहाइजेनिक है। आप यकीन करें, क्यों कैंटीन का खाना बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू एसएससी एंड स्टफ। तो अगर मेरी कोई पॉडकास्ट एडमिनिस्ट्रेशन से देख भी रहा है तो काइंडली इसको आप ठीक कराएं, ये बहुत बुरे हालात हैं यहाँ पे, हम किसी दोस्त को भी नहीं बुला सकते। तो मेरे कोई लम से अगर दोस्त है भी है ना, तो मैं उनको यहाँ नहीं बिठाता, मैं फिर उनको या नेक्जी ले जाता हूँ, या फिर मैं उनको कभी क्यू कैंटीन या रहा क्यू कैंटीन ही चलते हैं। तो ये तो मेरी भी आपको यूटी के खानों से बहुत ज्यादा है यार, मैं बीमार रहा हूँ इसकी वजह से बहुत, मैं इसलिए। तो अगर आपको वीसी बनने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? अच्छा यार, बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं वीसी बनाना, सबसे पहले तो ना मैं यूटी के अंदर सबसे पहले तो जितनी भी स्टूडेंट सोसाइटीज के प्रेसिडेंट्स हैं ना, उनको को करिकुलर ऑनर दूंगा एक, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और हम लोग ये इतनी अप्रिशिएट नहीं किया जाता। सब स्टूडेंट सोसाइटी जो रजिस्टर्ड है उनको को करिकुलर ऑनर मिलेगा, इस तरह बाहर मिलता है बाकी यूनिवर्सिटीज में मोस्टली। और दूसरी चीज़ होगी कि मैं जो बच्चों की आदत है ना, उनको ठीक करने की एज मच एज पॉसिबल मैं करनी, क्योंकि हॉस्टल के हालात बहुत ख़राब हैं, उनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और वो उसके लिए मेरा ख्याल इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है
और दूसरा मैं यहाँ खाने वाला जो सिनेरियो है मैं बिल्कुल वेटर फ्री करना चाहता हूँ कि बच्चे खुद आएँ, अपना खाना खुद डालें और खुद खाएं। ये सिनेरियो You basically want buffet system. यस इन बूफे सिस्टम एंड इट शुड बी पेड, नॉट ये कि पैसे नहीं होंगे, पेड होना। ये तो मुश्किल ही है यहाँ पे हुआ। अच्छा, नहीं हो सकता है, बाकी यूनिवर्सिटीज में भी है, बाकी यूनिवर्सिटीज में भी है। और अगर आप जैसे आप यहाँ से पास आउट हो रहे हैं तो ग्रेजुएशन के बाद आप अपना पैशन फॉलो करना चाहेंगे या फील्ड जॉब लाइक अपनी ही मैं रिसेंटली भी अपने पैशन तो मैं नहीं कहूँगा, यानी अभी मीडिया से रिलेटेड जॉब कर रहा हूँ। आफ्टर दैट आई विल सी कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं तो अपने 3rd सेमेस्टर से जॉब्स कर रहा हूँ, तो अभी मैं जॉब कर रहा था, मैं 7th सेमेस्टर में जॉब कर रहा था। अभी मैंने जॉब से ब्रेक लिया बिकॉज आई हैव सम कमिटमेंट्स, मैंने उम्रे पे जाना है और मैंने लास्ट मंथ था सेमेस्टर का, तो मैंने कहा सोचा कि उसको ब्रेक करते हैं। तो ये सिनेरियो है। बाकी मैं कंटिन्यू करूँगा, शायद फील्ड रिलेटेड भी कर लूँ, थोड़ी शायद बिजनेस भी कुछ स्टार्ट कर लूँ, इट्स डिपेंड्स कि किस तरह चीज़ें चलती हैं। ओके, आपको ऐसा क्यों लगता है कि दिस इज यूटी बेसिकली इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, सो व्हाई डू यू थिंक कि मीडिया सोसाइटी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ये देखें, अब जैसे मैं हूँ, मेरे पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं और मेरे सीनियर्स के बावजूद जो मीडिया सोसाइटीज़ में रहे हैं, आई कैन डू अ साइड अर्निंग एज वेल ड्यूरिंग माई इंजीनियरिंग जॉब एज वेल। तो आई गॉट एन एडिशनल स्किल ना, तो ये फ़ायदा है मीडिया सोसाइटीज़ होने का। और मीडिया सोसाइटीज़ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी क्या, मीडिया डॉक्टर जो मेडिसिन की यूनिवर्सिटी वहाँ पर भी होनी चाहिए, बिकॉज फोटोग्राफी इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आप अगर मेरी ऑडियो इस तरह लगा दें, उस पर इतनी रीच नहीं आएगी जिस तरह अभी वीडियो पे रीच आ रही है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि आप मुझे बताएं कि इफ यू एवर गॉट अ चांस कि अगर आपको बाहर जाने का मौका मिले और आप वो अपनी मीडिया स्किल्स को कैरी करोगे या आप क्या चाहते हैं कि आप अगर किसी अब्रॉड कंट्री में जाएं तो आप अपनी मीडिया फील्ड के थ्रू जाएं या अपनी एग्जैक्ट जो इन्वायरमेंट? अच्छा, आगे मेरा पर्सनली तो प्लान ये है कि अपना जो मैं मास्टर्स है वो थिएटर आर्ट्स या फिर फिल्म एंड टीवी में करूँ मोस्ट प्रोबेबली। तो ये है सिनेरियो। मैंने अपना मोस्ट प्रोबेबली जो मास्टर्स है वो शायद MBA कर लूँ, लेकिन मैं अपनी डिग्री से रिलेटेड मास्टर्स नहीं करूँगा। थक नहीं गया, बस मेरा इंटरेस्ट नहीं, हाँ थक गया हूँ। मेंटली तैयार है कि घर वालों को क्या जवाब आप देंगे? मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव हैं, वो मेरे से सवाल जवाब नहीं करते, वो कहते हैं बेटा जो तुम्हारा दिल करता है तुम करो। और ये अच्छे सब माँ बाप को होना चाहिए। एग्जैक्टली, और माँ बाप अल्हम्दुलिल्लाह शी इज प्राउड है कि हमारे ऐसे हैं। अच्छा, अगर कोई जूनियर आपको देख रहा है, लेट्स से वी वांट टू अप्लाई इन यूटी और एनी अदर, तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे कि आपको क्या करना चाहिए? देखो यार, सबसे पहले हमारी जैसी गलतियां ना करना, जो कि हमने सबसे बड़ी पहली गलती ये की थी कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मी कि हम लोग डिग्री देख के आ जाते थे, जहाँ मेरिट बने वहाँ आगे, तो पूरा असेस नहीं करते थे। आप पूरा असेस करो कि व्हाट यू वांट टू डू। देयर आर लॉट्स ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट ऑन प्रेजेंट ऑन गूगल, आप वो करो, अपनी पर्सनालिटी जज करो, आप कौन सी चीज़ों में अच्छे हो, थोड़े क्वान्टिटेटिव टेस्ट दो, फिर डिसाइड करो आपको क्या करना चाहिए। अदर यू शुड गो फॉर अ टेक्निकल फील्ड, अ नॉन टेक्निकल फील्ड। ज़रूरी है कि शायद आप इंजीनियरिंग की भी ना करो, आप एनवायरमेंटल इंजीनियर यानी किसी इंजीनियरिंग की जगह आप आर्किटेक्चर कर लो, आप CRP में चले जाओ। इट डिपेंड्स ऑन यू। प्रोडक्ट एंड डिज़ाइन बड़ी अच्छी फील्ड है, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। और बेहतर यही है कि बेहतर करियर काउंसलिंग लो। अब जैसे आपको मेरे जैसे बहुत स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, आप फेसबुक के थ्रू अप्रोच कर लो उन्हें, उनसे जो UTN हैं उन्हें कहें कि आप हमें बताएं कि सर हम किस तरह अपनी डिग्री को आगे परस्यू करें। तो आप उन लोगों से एक्सपीरियंस लो जो वहाँ से उस इंस्टीट्यूट से पढ़ चुके हैं, इंस्टेड कि आपको जब डिसीजन ले लो या पेरेंट्स ने जो कहा वो कर लो। तो कमिंग टू एंड, तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप बताएं कि आप यूटी में अपने 4 साल हो, हाउ आर योर एक्सपीरियंस? विल यू रिकमेंड इट टू योर भाइयों और बहनों को, आप रिकमेंड करेंगे या दोस्तों? अच्छा, मैं तो टू बी ऑनेस्ट मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि वो UT है, अगर उसने अनलेस आर्किटेक्चर या CRP या प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल डिज़ाइन या इंजीनियरिंग में कुछ 2-3 करनी है, उसके अलावा मैं कभी नहीं रिकमेंड करूँगा। CS अगर करना है तो इट्स गुड फ्रॉम UT, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। उसकी वजह ये है कि UT पर्सनल ग्रूमिंग इतनी ज़्यादा नहीं करती बच्चों की, जो ऑब्वियसली आप भी फील करोगे, आप अभी मेरे से जूनियर आप फील कर रहे हो। जब आपकी पर्सनल ग्रूमिंग नहीं हुई होती तो आपको नुकसान होता है इन अ सेंस जब आप जॉब के लिए जाते हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और UT वो नहीं करती, तो इंस्टेड ये कि आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करें। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं होते,
तो यूईटी से बेहतर चॉइस कोई नहीं है। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। लेकिन आपको क्यों लगता है कि आर्किटेक्चर, सीआरपी और प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एनवायरमेंटल, मैकेनिकल, मैकेट्रॉनिक्स से ज़्यादा बेहतर है? यूईटी में बेहतर है, यूईटी में मैकेट्रॉनिक्स भी बेहतर है। मैं कह रहा था ना कुछ इंजीनियरिंग के अलावा जो पीआईडी है, सीआरपी है एंड आर्किटेक्चर, दे आर वेरी गुड। आप आर्किटेक्चर, अब यूईटी का आर्किटेक्चर इतना अच्छा है, तो आप अभी मेरी वीडियो देख के कुछ लोग कहेंगे नहीं अच्छा, लेकिन मेरा ओपिनियन है, मैंने एनसीए में देखा है कि एनसीए में जो आर्किटेक्चर पढ़ा रहे होते हैं वो हमारे डिपार्टमेंट, हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर्स होते हैं, Exactly, ये ठीक है। तो अचीवमेंट है बहुत, इतने बड़े इंस्टीट्यूट में हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं, तो ऐसी बात नहीं कि यहाँ पे अच्छी चीज़ नहीं है। आपके प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल डिजाइन में भी, यानी ये प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल डिजाइन सीआरपी ना ऐसे रेयर फील्ड है, कुछ बहुत कम यूनिवर्सिटीज कराती हैं, तो यूईटी बहुत बेहतर करा रही है, मैंने भी नोट किया। तो बिल्कुल सर, मैं आपकी इस बात से टोटली एग्री करता हूँ। मेरे ऐसे में दोस्त आए हुए थे आईटीयू से, और आईटीयू पाकिस्तान में एक नाम है आईटीयू और सीएस में, लेकिन वो बता रहे थे कि आईटीयू में जो मोस्टली टीचर्स हैं वो यूटी से ग्रेजुएट हैं। सो एग्जैक्टली ये चीज़ है। लेकिन आई थिंक यूटी इस वक्त जो लैक करती है वो अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ और पर्सनल डोमेन में। यूटी में बेसिकली स्टूडेंट्स को रिक्रिएशन और इंजॉयमेंट की इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इतने इवेंट्स नहीं होते। ये चीज़ है, ये हम यूटी की इंतजामिया से भी दरख्वास्त करेंगे कि काइंडली इसे कंसिडर करें। तो बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। बाकी सर जितनी मर्जी करेंगे ख़त्म नहीं होगी, लेकिन मजबूरी है हमें मेहनत करना है। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया आप लोगों ने। तो